अरे उपराष्ट्रपति महोदय, कम से कम अपने पद का तो ख्याल रखिए। आपका जो पद है वो उपराष्ट्रपति का है, राजनीतिक पक्षपात से ऊपर। और उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बता दिया। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर डाली। याद कीजिए दोस्तों, जब संसद के अंदर अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी बात रख रही थी, तो उस वक्त भी उपराष्ट्रपति खड़े हो गए थे। उग्र होके मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि इस सदन के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा नहीं की जाएगी। उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है, पक्षपात से ऊपर होता है, राजनीति से ऊपर होता है। आपने यह बयान देकर अपने पद का अपमान किया है। कायदे से तो मुझे यह कहना चाहिए उपराष्ट्रपति कि आपने चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया है, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कायदे से तो मुझे यह कहना चाहिए कि आपने अपने पद को शर्मसार किया है, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कायदे से मुझे यह भी कहना चाहिए कि आपने अनुशासन की तमाम हदों को पार कर दिया है, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर डाली। सुनते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। वैसे जगदीप धनखड़ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पॉलिटिकल पार्टी या उस राजनीतिक सोच से हैं जिसके सांसद खुलेआम महात्मा गांधी को गाली देते हैं, नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बताते हैं। तो आप उनकी तुलना महात्मा गांधी से क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी वो शख्स था, जब देश को आजादी मिल गई थी तब उन्होंने उस आजादी को अधूरा बताया था। यह कहने का उन्होंने साहस किया था। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, मगर महात्मा गांधी उस वक्त एक ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जहां सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। वो इस बात को लेकर दुखी थे कि आजादी तो मिल गई, मगर देश की जनता में इस तरह की खटास, इस तरह की कड़वाहट, इस तरह के दंगे हो रहे हैं। यह साहस था उस व्यक्ति का। इस तरह से वो अपने सिद्धांतों पर अडिग था और उसने बार बार इसको प्रमाणित किया। उसने कभी अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो अपने परम मित्रों के प्रति इस कदर स्नेह है कि वो उस तमाम सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं। और उन परम मित्रों की बहुत लंबी सूची है, माननीय जगदीप धनखड़ जी, परम मित्रों की परम सूची। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा इस कार्यक्रम में कि किस तरह से प्रधानमंत्री के महिमा मंडन के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे आराध्य देव, हमारे भगवानों तक का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान से बड़े हो गए। मैं उसकी मिसाल दूंगा, मगर जगदीप धनखड़ साहब ने जो बात कही है उस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर का यह बयान। मणिकम टैगोर ये कह रहे हैं, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री मोदी की महात्मा गांधी से तुलना वाले बयान को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर तीखा हमला बोला है। टैगोर ने कहा है कि चापलूसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने उसे भी पार कर दिया है। जिस पद पर आप हैं उसकी शोभा इस तरह की बातें करने से नहीं बढ़ती। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब उन्होंने अपने पद का अपमान किया है। राज्यसभा के अंदर देखिए, याद है आपको, डेरेक ओब्रायन जब अपनी बात रख रहे थे तब उन्होंने सीधा पीयूष गोयल की तरफ रुख किया और कहा तुरंत इन्हें निलंबित किया जाए। उन्होंने अनुशासन का भी पालन नहीं किया, दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया उन्हें निलंबित करते हुए। विपक्ष के सांसद, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों? आप समझ रहे हैं, जब ये राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तब आपको याद है किस तरह से जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर आते थे, मानो वो भाजपा के नेता हों। ना आपने राज्यपाल के पद की गरिमा को बनाए रखा और उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को भी आए दिन
आप धूमिल कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इसी तरह से हमारे आराध्य देव का अपमान कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री वेंकटेश्वर के सामने गए थे। इस तस्वीर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने छापी है। इस तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु के एक अवतार के तौर पर पेश किया जा रहा है। सबसे पहली बात, शेषनाग पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि कैमरास के सामने अपनी शक्ल को दिखाना है, इसीलिए वो अपनी पीठ श्री वेंकटेश्वरा की तरफ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं बताइए? क्या कैमरा या तस्वीरें लेना ही सब कुछ है? और जब प्रधानमंत्री दर्शन करने जा रहे थे दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, इसका जिक्र कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। आप इन वीडियो में देखिए किस तरह से कैमरामैन जो हैं वो आसपास भाग रहे हैं। इन्हें रेखांकित भी हमने किया है, लाल गोले से हमने इसे रेखांकित भी किया। देखिए कैमरामैन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास भाग रहे हैं ताकि इस पूरे मंजर को कैद किया जाए। इनका वो नारा भी है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि वो भगवान राम को ला सकते हैं? आज मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। जिस तरह का नजारा आपने श्री वेंकटेश्वरा के सामने देखा, राजनीति के लिए ये लोग हमारे भगवान का भी अपमान कर सकते हैं। और ये बार बार मिसाल सामने आई है कि प्रधानमंत्री और कैमरे के बीच में कुछ नहीं आ सकता। याद है आपको, प्रधानमंत्री बनारस जाते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा में, इसका भी पूरा लाइव प्रसारण होता है चारों तरफ से। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, आप जब डुबकी लगाने जाते हैं तो क्या जरूरी है? ईश्वर से आपका संपर्क, आपका आध्यात्मिक संपर्क, या उस मंजर को कैमरे में कैद करना? बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको केदारनाथ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री गए थे। इस तस्वीर को देखिए, यहां आप देख सकते हैं केदारनाथ के एक पंडित जी हैं। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जैसे ही आते हैं ना, किस तरह से उन्हें धक्का दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में? एक मंदिर के अंदर क्या प्रधानमंत्री का दर्जा उस पंडित से ऊंचा है? क्या इस तरह से उस पंडित का अपमान किया जाना चाहिए कि एक अदृश्य हाथ आता है? अदृश्य तो नहीं, क्योंकि आप हाथ को देख रहे हैं। एक हाथ आता है, एक ताकत आती है जो इस बात को लेकर नाराज है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच में आ सको। देखिए किस तरह से धक्का दिया जाता है। इस तरह की तस्वीर बार बार सामने आती है। संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आपको याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री को इस तरह से गुफा में दिखाया गया था। दिन भर, वोटिंग वाले दिन भर इस तस्वीर को दिखाया गया दोस्तों, दिन भर इस तस्वीर को दिखाया गया। कहीं पर वोटिंग हो रही है तो प्रधानमंत्री जो है वो तेजस में उड़ान भरने लगते हैं। मीडिया ये बताने लगता है कि प्रधानमंत्री ने तेजस विमान उड़ाया। अरे भाई, उन्होंने नहीं उड़ाया, वो पीछे बैठे हुए थे, पायलट ने उड़ाया। वो पायलट जिसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई। जब मैं संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। उपराष्ट्रपति का एक पद होता है, वो इस तरह से खुलेआम पक्षपात नहीं कर सकता। जब चुनाव हो रहे हों तब दिन भर एक व्यक्ति की शक्ल को नहीं दिखाया जा सकता। यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। मगर मजाल है साहब, चुनाव आयोग कुछ भी कह दे, चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता और इस तरह की हरकतें जारी रहती है। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा या आम आदमी पार्टी के खिलाफ दबिश डाल सकती है, उन पर सख्ती कर सकती है। मगर प्रधानमंत्री कुछ भी करते रहें। प्रधानमंत्री चाहें तो कांग्रेस को फांसी देने की बात करें, वो चाहें तो राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहें, वो चाहें तो राहुल गांधी के बारे में गलत बयानी करें, झूठ नहीं कहूंगा, गलत बयानी करें। मगर अगर राहुल गांधी पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दें, जो कि अवैज्ञानिक शब्द है, इर्रेशनल शब्द हैं, तो उसका संज्ञान लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाता है। चाहे उपराष्ट्रपति हो,
चाहे पूर्व जजेस हों, चाहे चुनाव आयोग हो, मीडिया तो चलो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो दंगाई है। ये लोग लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आज के जमाने में अगर एक सीधे मुकाबले में कांग्रेस कोई चुनाव जीतती है तो वो चमत्कार से कम नहीं है। अगर अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं तो वो चमत्कार से कम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो वो चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर दिया है। अगर जगदीप धनखड़ उस तरह का बयान देते हैं तो वो सिस्टम को हैक करने वाला बयान है। उनकी पद की एक गरिमा है जिसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रधानमंत्री जब श्री वेंकटेश्वरा के सामने इस तरह से तस्वीर खिंचवाते हैं तो इसके पीछे की सोच को समझिए। भारतीय जनता पार्टी अपने अंध भक्तों को यह बतलाने में लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार हैं, और आप में से कुछ जिन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, आप भी उन्हें भगवान का अवतार समझने लगते हैं, जबकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति जिनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो मणिपुर पर मुंह खोल सकें, क्योंकि अगर वो महात्मा गांधी होते तो मणिपुर पर अपना मुंह खोलते ना। अगर वो महात्मा गांधी होते तो महिला पहलवानों की आवाज सुन के बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करते, नहीं करते ना। अगर वो महात्मा गांधी होते तो ये थोड़ा ना बोलते कि जो किसान मर रहा है वो मेरी वजह से थोड़ा ना मर रहा है। महात्मा गांधी का अपमान मत कीजिए। वो महात्मा गांधी दुनिया भर के लिए प्रेरणा है, मगर इनका प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री का भौकाल बनाता है दुनिया भर में बसे अपने एनआरआईज के जरिए। बहुत बड़ा फर्क है महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री की आप तारीफ करें, मगर जो दिक्कतें हैं उसकी भी चर्चा करें, मगर फॉर गॉड्स सेक डू नॉट कंपेयर हिम विद द महात्मा। अभी आपको और हमको कई जन्म लेने हैं उस व्यक्ति के आसपास अपनी जगह बनाने के लिए भी। आई बात समझ में? नहीं आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।